नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। आज यहाँ मैं बिहार के उस लाल के बारे में बात करने आई हूँ जिसने बिहार सरकार के सामने आकर के आँख से आँख मिला करके अपने मौलिक अधिकारों की मांग की है। मौलिक अधिकार में उसने सरकार से क्या मांग की है और सरकार किनकी है बिहार में, आप भली भांति जानते होंगे, बिहार के भी लोग और अन्य सभी लोग। बिहार में सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार जी के सामने ही आकर के उस बच्चे ने आँख से आँख मिला करके कहा है कि सर मुझे शिक्षा का अधिकार चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का में वर्णित है। उसमें है, आप सभी को मैं बता देती हूँ, उसमें यह वर्णित है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त की शिक्षा का प्रावधान दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन उस बच्चे ने अपने इस अधिकार की मांग की, अपनी शिक्षा को लेकर के अपनी परिस्थितियों को बताया, अपने भावों को व्यक्त किया। किनके आगे? बिहार सरकार के आगे। बिहार सरकार ने उसकी इन चीज़ों का भी मजाक बनाया। उन्होंने उसकी बात सुनी ज़रूर, पर उसमें अपना फैसला नहीं सुनाया या फिर नहीं दिखाया। जो भी बात हुई हो उस बच्चे को लेकर के, उस बच्चे ने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा और उस बच्चे का इस मौलिक अधिकार है। वो बच्चा अभी 11 साल का है, 5वीं कक्षा का छात्र है और पढ़ने में बहुत ही बेहतर है। जो 5वीं कक्षा का छात्र होने के बावजूद भी अपनी चीज़ों की मांग इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, उनके वक्तव्य में इतना बेहतरपन झलक रहा है। इतना छोटा सा बच्चा सरकार के, जो ये सरकार ने मुखौटा ओढ़ करके बैठे हुए हैं या फिर लगा करके बैठे हैं, उस मुखौटे को उतारने का काम किया है सोनू कुमार ने। वो भी किसके लिए? शिक्षा के लिए। अपने साथ साथ अन्य सभी बच्चों के लिए भी बोला गया है। लेकिन चंद कुछ दिन से क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ मीडिया वालों के लिए, चाहे फिर वो नेशनल टीवी मीडिया हो या फिर यूट्यूब वाली मीडिया हो, यूट्यूब के चैनल हो। ठीक है, मीडिया एक चौथा स्तंभ है बातों को रखने का, समझाने का और देश की परिस्थितियों को दिखाने का, लेकिन उस बच्चे को परेशान करने का एक स्तंभ नहीं है। अन्य भी देश में, राज्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको भी दिखा सकते हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं भी यहाँ पत्रकारिता ही कर रही हूँ और मैं भी सोनू कुमार जी के पास जा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ देखा वहाँ की जो लोकल मीडिया हैं, लोकल का मतलब जो क्षेत्रीय आधारित मीडिया हैं, वहाँ जा कर के उस बच्चे की आवाज़ को रखने का काम किया, दुनिया को दिखाने का काम किया और उस राज्य के साथ साथ बिहार के साथ साथ पूरा देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व सोनू कुमार की आवाज़ को, सोनू कुमार की बुलंद आवाज़ को सुन रहा है और सराह रहा है उस बच्चे की आवाज़ को। मैं यही मीडिया से दरख्वास्त करना चाहती हूँ, उस बच्चे की अभी जो मानसिक हालत दिख रही है, वो बीमार है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। वो जैसे पहले दिन था आज वो वैसा नहीं है। इतना ज़्यादा उस 11 साल के बच्चे के सामने आप लोगों ने कैमरा ले जाके, यहाँ मैं एक पत्रकारिता के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। मैं भी जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि वही जो सवाल मैं पूछती, वही सवाल अन्य मीडिया कर्मियों ने पूछ लिया था। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार 12 से 13 मार्च से अभी तक ये प्रोसेस चला आ रहा है। जिन जिन लोगों ने, पप्पू यादव जी हो गए, रहमान सर हो गए, जो भी हैं, जो उनको गोद लेने की, मैंने कई वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फेसबुक पेजेस पे, तो कई लोग उस बच्चे को गोद लेने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन गोद लेने से या उसकी हेल्प करने से क्या होगा? बच्चे को उम्मीद है कि जिसके आगे हमने दरख्वास्त लगाई है पढ़ाने को या फिर फाइनेंशियल उसकी हेल्प करने को, बहुत लोग कर देंगे, मैं भी कर दूंगी, सभी लोग कर देंगे, पर उससे उसका समाधान नहीं निकलेगा। उस बच्चे ने सिर्फ अपनी बुनियादी चीज़ों की मांग की है जो उसका परिवार पूरी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसने सरकार के आगे, और उस बच्चे की हिम्मत को मैं पहले से सराहती हूँ कि वो बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखा के आँख से आँख मिला के नीतीश कुमार जी के सामने अपनी बातों को रखा है।
पर उस बच्चे का मजाक बनाया जा रहा है मीडिया कर्मियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। आज कई लोग उसके नाम के पीछे चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ ये कहना चाहती हूँ, उस बच्चे का सहारा इस तरीके से मत लीजिए। आप कई मीडिया वाले कई व्यूज़ के लिए, कई अपने चैनल में सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए उस बच्चे को पास रोज़ दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। अरे वो छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप बार बार कैमरा ले जा रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। 2 दिन 4 दिन आपने बात रखी, अगर किसी को हेल्प करना है तो ऑन कैमरा नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी आप मदद कर सकते हो, क्योंकि हेल्प करने वाले व्यक्ति दिखा के नहीं करते हैं। मीडिया का काम है उसकी चीज़ों को रखना, लेकिन उस बच्चे से सवाल जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही, मुझे लगता है उसकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से तेज जरूर है, उससे कई गुना आगे है, पर उसकी बातों को सराहिए। उसको ये मोड़ मत दीजिए कि बच्चा राजनीति कर रहा है या उसके पीछे ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चा ये मांग कर रहा है ना। अब आती है शिक्षा व्यवस्था पे बात। हम सब, आप सभी लोग सब जानते हैं, चाहे वो पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति हों, चाहे फिर आम जनता हो, सब जानते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का हर एक राज्य में, यहाँ तक कि पूरे देश में मजाक बनाया जा रहा है। कॉलेज स्कूल्स हैं, अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर भी हैं भारत के अंदर, किंतु उतनी मात्रा में नहीं है जितनी यहाँ पे जनसंख्या है। आज सोनू कुमार ने, उतनी 11 साल के बच्चे ने इतनी आवाज बुलंद करके सिर्फ अपने इस देश से, इस राज्य से शिक्षा का अधिकार मांगा है, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री बिहार के इतना भी नहीं कर सकते कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने की मांग कर रहा है उसमें उसका एडमिशन करा दिया जाए? हालांकि ये भी सवाल उठता है कि केवल सोनू कुमार ही क्यों, अन्य और भी गरीब बच्चे हैं। अरे यहाँ इतनी जनसंख्या, कम से कम एक बच्चे का तो पहले भला हो। और सोनू कुमार जब इतनी छोटी बाल्यावस्था में भी है, इतनी छोटी अवस्था में वो 25 से 30 बच्चों को पढ़ाने का दम खम रख रहा है और अपना खर्चा भी उतनी छोटी सी उम्र में उठा रहा है, अपने परिवार की परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से समझ रहा है। जिस उम्र में उसको खेलने खाने की उम्र है, पढ़ने की भी है, लेकिन उस उम्र में वो अपने उम्र के हिसाब से आगे कई गुना सोच रहा है। उस राज्य के विषय में सोच रहा है, देश के विषय में सोच रहा है, देश के गरीब मजदूर बच्चों के विषय में सोच रहा है, उन भ्रष्टाचारी, जो प्रशासन में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं उनके विषय में भी बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार ने जो मुखौटा ओढ़ रखा है अपने चेहरे पे, उसको भी हटाने का काम किया है सोनू कुमार ने। आज पूरा विश्व उसको सराह रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे बच्चे को मैं अपनी तरफ से पहले दिल से सैल्यूट करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ ऐसे माँ बाप का जिन्होंने ऐसा बच्चा जन्म दिया है। बच्चे तो सब भगवान के ही रूप होते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र से, अपनी उम्र के पड़ाव से ज़्यादा ही तेज होते हैं, मानसिक अवस्था से तेज होते हैं, उनकी सोचने समझने की बुद्धि उनके उम्र के हिसाब से ज़्यादा होती है। अब आती है मीडिया कर्मियों की। मैंने बात तो की, पीछे कई बात करती चली गई, और यहाँ मैं कोई डिबेट की तरह ही बात कर रही हूँ, एक विश्लेषणात्मक रूप से बात कर रही हूँ कि उसके बच्चे के सामने इस तरीके के सवाल ना पूछे जाएं कि वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आगे का भी किसने देखा, भी उसके पहले बेसिक शिक्षा तो पूरी हो जाए। IAS बनना है उसको, एक सपना है, पहले उसकी बेसिक शिक्षा पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक शिक्षा का बुनियादी ढांचा आप लोग कैमरा ले जा के बार बार उसको हिला के रख देंगे तो बच्चा आगे क्या कर पाएगा। अभी उसकी जिस प्रकार की बुद्धि है वो इतना स्ट्रांग है, वो अपनी चीज़ों को लेके क्लियर है, उसको भटकाने का प्रयास मत करें आप मीडिया कर्मी। 5-6 मीडिया कर्मियों ने दिखा दिया, मीडिया वालों ने दिखा दिया, नेशनल टीवी में भी दिखा दिया गया है। उसका मजाक मत बनाइए, उस बच्चे की मनोदशा के साथ मत खेलिए। 11 साल की बच्चे की दिमागी स्तर क्या होता है हम आप सभी लोगों को पता है ना। तो उस बच्चे को देखिए कि वो बीमार है ना, और उसके बावजूद भी वो आप लोगों को लगातार इंटरव्यू दे रहा है। उसको आराम करने की ज़रूरत है, आराम करने दीजिए और ज़्यादा भीड़ का माहौल ना क्रिएट करें। और सबसे पहले देश के, अगर मैं यहाँ मेन बात अपना कंक्लूड यहाँ पे करना चाहूँगी अपने इस विश्लेषणात्मक बातों का, सरकार और मीडिया कर्मी और प्रशासन सुन लीजिए, आपकी जो भूमिका है आप वो अदा करिए, ना कि अपनी चीज़ों के इर्द गिर्द भटकने का प्रयास करिए। सरकार में बैठे लोग, शासन सत्ता में बैठे लोग
उनका कार्य है जनता के लिए नई नई नीतियों का निर्माण करना, नीतियां बनाना, योजना बनाना और कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना, मंथन करना कि ये योजना हमने पूरे देश पे लागू की या फिर किसी अन्य एक राज्य पे लागू करवाई है, या यहाँ पे राज्य सरकार भी सुन रहे हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट सबको बोल रही हूँ, सरकार मतलब सरकार चाहे देश की हो चाहे राज्य की हो। देश की अभी ये जो स्थिति है एकदम चरमरा चुकी है शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर का। तो यहाँ जो आप नीतियाँ योजना बना रहे हैं उसको पहले मंथन करिए कि कितने स्तर तक जो आपने फंड दिया है राज्य सरकारों को या राज्य सरकार ने लागू किया योजना को, जो फंड एकत्रित करके दिया गया है उस योजना को पूरा करने के लिए, तो उसको मंथन करिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं। तब देश आगे बढ़ता है। राम रहीम में बंटने से नहीं बढ़ता है। शिवलिंग की पूजा या फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद में बार बार ये शो अप करने से नहीं बढ़ता। ये एक अपना अलग मुद्दा है। यहाँ मैंने इसलिए जोड़ा कि आज हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी कमी आ गई कि सोनू कुमार जैसे बच्चे ने आवाज उठा दी है। आंदोलन होते रहे हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, जहां बीपीएससी का पेपर लीक हुआ वहीं पे सोनू ने सरकार के मुखौटा उतारने का भी काम किया। बीपीएससी का पेपर अभी हाल फिलहाल में लीक हुआ है, बड़े स्तर पे कई बच्चों की मौत भी हुई है। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार, राज्य की सरकारों को और वहां के प्रशासन व्यवस्था को। आप लोग कितने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे यहाँ पे हैं। तो मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहूँगी और यही कहूँगी कि जो भी पत्रकारिता करने वाले भाई बंधु हैं हमारे, वो इतना भी ज़्यादा उस बच्चे को परेशान ना करें। केवल कम कुछ व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ टाइमिंग को मतलब बढ़ाने के लिए उस बच्चे की मनोदशा को भी समझिए। उसने जो बात बोल दी है वो बोल दी है, वो सरकार तक पहुंच गई है। अब सरकार उस बच्चे की बात को कितना सुनती है ये सरकार पे निर्भर करता है। कब वो अपना ये गंदगी भरा मुखौटा उतारेगी ये सरकार पे निर्भर करता है। आज बड़े बच्चे तो कई महीनों से, पिछले साल से बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, आंदोलन चल रहा है। उनके पेपर के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बच्चे फांसी लगा रहे हैं। अब इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है देश के अंदर, देश के राज्यों के अंदर कि 11-11 साल के बच्चे अपने मौलिक अधिकार को लेने की मांग कर रहे हैं और तब भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। सोचिए, 11 साल के आप जनता लोग भी सोचिए, ऐसे सरकारों को आप वोट देते हो, फ्री का वोट देते हो, आप कष्ट में वहां भी खड़े होकर के लाइनों में वोट देते हो और ये 5 साल में अपनी सत्ता चमका के अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं। क्या जनता के लिए करते हैं? 11 साल के बच्चे की मांग नहीं पूरी की जा रही है। 11 साल के बच्चे को उसने कोई नाजायज मांग नहीं की है। उसने अपने मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को लेकर के बात की है। इंतजाम किया जाए, ना सबका तो कुछ का तो किया जाए और शिक्षा व्यवस्था पे लेकर के बात की जाए। हम आप सभी लोग इन मुद्दों पे बात करेंगे तो हमारे और आप सभी के बच्चों का और हम सभी के लोगों का भविष्य के बारे में एक सोचा जाए तो भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम फालतू के मुद्दों पे बात करेंगे तो सोनू कुमार जैसे या उनसे छोटे, उनसे बड़े बच्चों का जीवन अभी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते दिख रहा है, आने वाले समय में भी और आज भी। जहां बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे बस इतना ही लास्ट में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस बच्चे की भावनाओं को समझो, उसका मजाक मत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।